हरे कृष्णा। तो सारे वैष्णवों को देख करके बहुत खुशी का आनंद हो रहा है। और अब भगवान से इच्छा है कि जितनी जल्दी ये इन स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन हो जाएं हम लोग, और जितनी जल्दी वैष्णवों के साक्षात दर्शन प्रदान हो। बट अपना कृष्णा कॉन्शियस का प्रोसेस ही है। अ, वियोग में ज्यादा हम भक्ति का अनुभव करते हैं। तो अभी सभी सभी वैष्णवों के अंदर में ये इच्छा है एक दूसरे से मिलने की। सो आज बहुत स्पेशल दिन है। एक तो पुरुषोत्तम का महीना है, और उसके ऊपर में आज एकादशी है। सो पुरुषोत्तम के महीने में एकादशी के दिन में भक्तों का संग, भागवत की कथा, हरिनाम का जप, एक साथ इतनी चीजें अगर एक जगह मिल जाएं तो फिर उस व्यक्ति के भाग्य के की चर्चा अगर करनी हो तो उसकी उपमा देने के लिए कोई उपमा मिलना असंभव है एक्चुअली। जैसे गंगा और यमुना एंड सरस्वती नदियां आपस में ही बड़ी डिवाइन हैं और बहुत शुद्धिकरण प्रदान करने वाली हैं। लेकिन जब ये नदियां तीनों एक साथ मिलकर के प्रयाग में त्रिवेणी बनाती हैं तो ये परम शुद्ध हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से भागवत का पाठ अपने आप में ही सर्व कल्याणकारी है, लेकिन वही भागवत का पाठ वैष्णवों के संग में किया जाए तो सर्व सर्वदा कल्याणकारी हो जाता है वो। इसलिए नित्यम भागवत सेवया तो ग्लोरीफाई करते ही हैं, हर दिन भागवत की सेवा करना, लेकिन भक्तों के संग में भागवत की सेवा करने को श्री प्रभुपाद जी ने और उत्तम बताया है। और इसलिए हमारे ABCD का जो पहला ए है वो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। और भक्तों का ये संग भगवान की तिथि के दिन हो जाए अगर, हाँ, तो पुरुषोत्तम महीना भी भगवान का महीना हो गया। और एकादशी के दिन को भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? भक्ति जननी। हाँ, आज के दिन कोई भी आध्यात्मिक कार्य को करने से हृदय में भक्ति का प्रस्फुटन होता है, भक्ति का जन्म ज्यादा होता है। तो आज के हर मिनट और सेकंड को हम लोग अच्छे तरीके से बिताएं। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रदान किया कि पुरुषोत्तम महीने के एकादशी व्रत के दिन आज भगवत की कथा हम लोग एक दूसरे को सुनेंगे और सुनाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोकों की चर्चा की है। आज मैं आपके साथ भागवतम भी शेयर कर रहा हूं, दिस वन, राइट। तो आपको ये भागवतम दिख रहा है यहाँ पे हिंदी में? ओके। तो हम लोगों ने अभी तक 2 श्लोकों की चर्चा की इस समय तक, जन्मादि यस्य यत। और उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान के स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की थी, और सत्य के बारे में चर्चा की थी, धीमहि शब्द के बारे में चर्चा की थी। और फिर हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़े थे तो दूसरे श्लोक में गए थे, और ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। मैंने आप लोग को टास्क भी दिया था, मुझे पता नहीं कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। मैंने आपको बोला था कि ये जो दोनों श्लोक हैं उसके परपट्स को आप लोग पढ़िएगा शिल प्रभुपाद जी के। तो कितने लोगों ने पढ़ा है? क्योंकि मैं मेरे द्वारा दिए हुए टास्क भूलता नहीं हूँ। एनी हाउ मैं आपसे चेक नहीं करूंगा अभी। और उसके बाद फिर जो दूसरा नंबर का श्लोक था जो बताता है कि कैसे श्रीमद् भागवतम जो है वो सभी अवैध धर्मों को, हम अवैध धर्म का यहाँ पे प्रतिपालन करेंगे। क्योंकि धर्म का मतलब होता है क्या? जो भगवान के द्वारा बोली गई चीज है और जिसके करने से, जिसके पालन करने से भगवान के चरणों के प्रति हमारी हमारी जो प्रेम है और हमारी सेवा जो है वो बढ़ती है, उसको धर्म कहते हैं। और बाकी कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो वेदों के अंदर से ही क्यों ना आ रही हो, कोई भी ऐसी चीज हो, वो चीज जो भगवान के समक्ष हमें ना ले जा पाए, भगवान के सानिध्य में नहीं लेके जा पाए, वो धर्म नहीं हो सकता।
इसलिए यहाँ पे धर्म प्रोचित कैतवोत्र, कैतव धर्म, कैतव धर्म का मतलब वो सब कुछ जो वेदों में ही दिए हुए हैं, इनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बैठता, उसको श्रीमद् भागवतम जो है वो निकाल देता है। और फिर यहाँ पे वेद व्यास जी पहले से ही स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन बता देते हैं कि भागवतम में जो भी मैं लिखने जा रहा हूं वो किन व्यक्तियों को समझ में आएगी, राइट। जैसे मान लीजिए कि कोई बेचारा जो है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने चला जाए और उसने 10th या 12th क्लास की नहीं, तो उसको क्या समझ में आएगी, फिर इंजीनियरिंग समझ में नहीं आएगी, राइट। तो इसलिए उन्होंने क्वालिफिकेशन दे दिया परमो निर्मत्सरा नाम सताम, सिर्फ वो साधु। अब देखिए सताम का मतलब देखिए यहाँ पे मेरी स्क्रीन में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए सताम जो है भक्तों का शब्द यूज किया गया है। मतलब भागवतम की शुरुआत में ही भक्तों को छोड़ करके और किसी दूसरे के बारे में चर्चा नहीं होगी। तो आप ये नहीं सोचना कि भाई ये तो किसी और के बारे में वेद व्यास जी ने बोला होगा, हम लोग तो बहुत शुद्ध हो गए हैं, हमारे अंदर मत्सर की कोई समस्या नहीं है, इसलिए भागवतम का पहला लाइन ही सिर्फ हम लोगों के लिए शुरू हो गया। ऐसा नहीं बोला यहाँ पे वेद व्यास जी ने, निर्मत्सरा नाम सताम। उन्होंने बोला वो सारे भक्त जिन्होंने ईर्ष्या छोड़ दिया है या फिर ईर्ष्या छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों को ये भागवत की कथा समझ में आएगी। देखिए बीमारी का ठीक होना उस दिन से ही शुरू हो जाता है जिस दिन बीमारी पता चल जाए, और बीमारी पता चल जाने के बाद डॉक्टर का आइडेंटिफिकेशन हो गया तब तो बहुत अच्छी बात हो गई, फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है और मेडिसिन शुरू हो जाती है। तो जिस दिन डॉक्टर के साथ मिलना हो गया, मेडिसिन शुरू हो गई, समझिए वहां से बीमारी ठीक होनी शुरू हो चुकी है, और उसका अपना एक समय लगेगा जब जाकर के बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आज जब हम भागवत यहाँ सुनने को बैठे हैं तो आज के आज ही सारी मत्सर, सारी जो गंदगी ईर्ष्या की अंदर है वो सब खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हम ये एक्सेप्ट करते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर ईर्ष्या है। क्योंकि जब ईर्ष्या होगी तभी तो उस डॉक्टर के पास में जाएंगे ना। कान का दर्द होगा तो कान के डॉक्टर के पास जाएंगे, सर का दर्द होगा तो सर के डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज हो जिसको यही नहीं पता चल रहा हो कि दर्द कहाँ पे है, जनरली इसकी एक्सपीरियंस आती है छोटे बच्चों के साथ में। जब बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ 15-20 दिन 1 महीने वाले रहते हैं, तो जैसे ही उनके शरीर में कोई समस्या आती है वो बहुत जोर से रोते हैं। अब माता पिता जो है वो पूर्ण रूप से परेशान होते हैं कि आखिर इसकी समस्या क्या है, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं सकता। वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रही है, मेरे आंखों में दर्द हो रही है। इसलिए बच्चों की ट्रीटमेंट करना सबसे ज्यादा कठिन विषय है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर्स, मैं उनसे पूछा मैंने कि आपके मेडिकल का कौन सा लाइन जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु जी जो ये बच्चों का जो डिपार्टमेंट है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें दवा भी नहीं दे सकते ज्यादा जोड़ की, और साथ ही साथ बच्चे बताते भी नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है। एग्जैक्टली वही तुलना साधक भक्त के साथ की जाती है। साधक भक्त को पता भी नहीं चलता है कि उसकी समस्या कहाँ पे हो रही है, कौन सा पिन उसको गड़ रहा है ये उसको पता नहीं चलता, राइट। और चूंकि वो साधक भक्त है, नया नया भक्त है, तो जो डॉक्टर गुरुजी हैं वो जोड़ का ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाते। तो उन साधक भक्तों को आगे लेकर के जाने का कार्य जो है वो यहाँ पर आगे बताया जाएगा। सो निर्मत्सरा नाम सताम, इसलिए वेद व्यास जी यहाँ पे इसको ऐसे बताते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं भागवत में वास्तव वस्तु देने जा रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। और ये वास्तव वस्तु को स्वीकार करने से क्या होगा, शिवधम। शिवधम का मतलब क्या है, ऑस्पिशियस। हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस आएगी। और उससे और क्या फायदा होगा, तापत्रोन्यमूलनम। 3 ताप जो हैं भौतिक, 3 ताप, सबको पता है। तो 3 ताप कौन कौन से ताप हैं, 3 ताप। चलिए ठीक है, बाद में हम लोग आपसे और प्रश्न पूछ लेंगे। तो ये जो 3 ताप है बेसिकली जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि प्लस अधिभौतिक, अधिदैविक, अधि आत्मिक, ये जो 3 क्लेश हैं ये यहां से निकल जाएंगे। फिर क्या होगा,
सद्यो हृदय वरुद्यत्र कृतवी। कृतवी का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, कृतवी का मतलब दिया गया है पवित्र व्यक्तियों द्वारा। तो पवित्र व्यक्ति कैसे बनेंगे हम? तो यहाँ पे वो पुण्य कार्य के लिए नहीं बोला जा रहा है सिर्फ, ये वो पुण्य कार्य हैं जो भक्ति के माध्यम से हमारे पास आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, भागवत उन साधकों के लिए होगा जो कि बहुत इंटेंसिटी के साथ भगवान को समझने की कोशिश करेंगे। और यही जो शब्द है कृतवी, ये शब्द हम लोग को तीसरे नंबर श्लोक पे लेकर के अब जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग अब तीसरे नंबर श्लोक पे चलते हैं और उसको रिसाइड भी करते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर्ड है तो आप भी उसको देख सकते हैं एज इट इज। हाँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। ये जो श्लोक है इसके सारे शब्द बड़े मजेदार शब्द हैं और बड़े रसीले हैं, बड़े डेप्थ वाले शब्द हैं, हम लोग देखेंगे। निगम, निगम शब्द का मतलब है वेद, वैदिक साहित्य। कल्पतरु, कल्पतरु का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जिससे आप जो इच्छा करेंगे वो मिल जाए। जैसे आम के वृक्ष से कटहल मांगा तो कटहल मिल जाए, और कटहल के पेड़ से जामुन मांगा तो जामुन मिल जाए। या फिर एक ऐसा वृक्ष जब जो आपको खाने की इच्छा हो आप उससे वो मांग लो और वो मिल जाए। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कोई वृक्ष होता है नहीं, राइट? लेकिन ऐसी वृक्ष होती है। चैतन्य चरितामृत में ऐसे वृक्ष की चर्चा आ रही है। आप सबको पता है ना, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो हरिनाम संकीर्तन करते हुए श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो उधर सब भक्तों को भूख लगी है ऐसा समझ करके महाप्रभु एक आम की गुठली जो है वो डाल देते हैं जमीन के अंदर में, और वहां से एक पेड़ प्रस्फुटित होता है तुरंत, और उसमें उतने ही आम आते हैं जितने भक्त थे, और सब के सब बड़े बड़े आम थे। कैसे आम थे? जैसा इस श्लोक में दिया गया है, निगम कल्पतरो गलितम फलम, गला, गला हुआ मतलब बिल्कुल पका हुआ फ्रूट। और ऐसी एक संकीर्तन पार्टी की चर्चा आती है चैतन्य मंगल में, जहां पर सारे भक्त खड़े हैं और जिनको जैसे खाने की इच्छा श्री चैतन्य महाप्रभु वृक्ष से वैसे पेड़ से फ्रूट निकाल निकाल करके ऐसे दिए जा रहे हैं। तो ऐसे कल्पतरु वृक्ष, कल्प मतलब जैसी इच्छा हो वैसी इच्छा पूर्ण हो जाए, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे कल्पतरु, गलितम का शब्द मैंने बताया और उसकी चर्चा और मैं करूंगा। पूर्ण रूप से परिपक्व, राइट? शुक मुख, शुक मतलब सुखदेव गोस्वामी की चर्चा यहाँ पे हो रही है, तुलना पैरेट के साथ, तोते के साथ की गई है, और उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्यों शुक का यहाँ पे शब्द इस प्रकार से आया है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है। अमृत, जिसके पान करने से किसी की मृत्यु नहीं हो, इसको कहते हैं अमृत। तो प्रश्न उठता है कि प्रभु जी तो फिर हम लोग आजकल भागवतम पढ़ रहे हैं, तो जितने लोग भी आज सेशन अटेंड कर रहे हैं, मतलब 33, 35, 40 लोग जो भी हों, तो हम लोग तो सब अब क्या अमर हो गए? जैसे अश्वत्थामा घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या हम लोग भी ऐसे ही घूमेंगे क्या? तो इस अमृत का मतलब भी हम लोग आज समझेंगे, ठीक है? हाँ, भागवतम, तो भागवतम की बात है। रसम, रस, हम रस के बारे में चर्चा करेंगे। आलयम, मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्ति की अवस्था के बाद भी, यहाँ पे में भी लिखा है, एक्चुअली बाद में भी होगा। मुहु, सदैव। अहो, अहो मतलब हम लोगों को बोला जा रहा है। रसिक, रसिक का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन। भुवि, पृथ्वी। भावुक मतलब भाव, भावना। तो मैं जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ करके फिर हम लोग इसके डिस्कशन में आगे बढ़ जाते हैं। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत
समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। ये श्लोक बहुत बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही डेप्थ है इसके अंदर में। हम लोग जितनी कोशिश करें इसको समझने की, जितना भी हमारे पास समय है। देखिए, ये 3 श्लोक जो आज तीसरा श्लोक आप हम कंप्लीट कर रहे हैं वो मंगलाचरण के श्लोक हैं। यहाँ पे अभी तक भी प्रार्थना ही चल रही है और इसके बाद से एक्चुअल भागवतम का जो लाइन है वो शुरू हो जाएगा कि किस परिस्थिति में, किस परिप्रेक्ष्य में भागवतम की कथा सौनक आदि ऋषियों के द्वारा पूछी गई, वो यहाँ से ठीक बाद में अब शुरू होगा। अभी तक वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, सब्जेक्ट बता दिया भागवतम का, वास्तव यहाँ पे रियल वस्तु की चर्चा होगी। और अब वो दर्शकों की तरफ मुड़ चुके हैं। अब वो दर्शकों को कह रहे हैं कि देखो ये भागवतम इतना अच्छा है, मैं इतना बढ़िया आपके साथ सामने जो है खाने का सामान लेकर के आया हूं, आप इसको टेस्ट तो करो। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही बात कहते हैं, कहते मेरे पास इतने फल हैं, इतने फल हैं, लेकिन मेरे हाथ तो 2 ही हैं, मैं कैसे बांटूं इनको। तो मैं चाहता हूं कि ये फल सबके पास पहुंचे, इसलिए मुझे हेल्प करो। तो क्या है वो फल? कृष्ण प्रेम। क्या है वो भागवतम? कृष्ण प्रेम। इसलिए अब वेद व्यास जी यहाँ पे सारे आने वाले जो दर्शक और जो रीडर्स होंगे उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया इसको टेस्ट करिए, बहुत अच्छा फ्रूट है, मेरे गार्डन से मैं बहुत परिपक्व अवस्था में लेकर के आया हूं, बहुत मेहनत करके मैंने इसको उपजाया है। राइट। सो पिछले जो 2 श्लोक थे उसमें भागवतम की ग्लोरिफिकेशन हुई, भागवतम कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, ये बताया गया। जैसे आप में से बहुत से लोग यहाँ बिजनेसमैन हो, तो जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आता है तो आप क्या करते हो? आप तुरंत उसको ये नहीं बोलते हो कि चला भैया ये सामान परचेज कर लो, ऐसा नहीं बोलते। आप पहले जिस तरफ भी उसकी आंख जा रही है उस सामान का ग्लोरिफिकेशन शुरू कर देते हो। अरे क्या माल है ये, बहुत बढ़िया, एकदम अभी अभी नया लॉन्च ही हुआ है ये। ऐसे करके उसकी इंटरेस्ट को बढ़ाते जाते हो अपने प्रोडक्ट में। लेकिन अंदर से आपकी आशा क्या रहती है कि भाई ये परचेस तो करे। और इसलिए लास्ट में आप उनको बोलते हो कि अगर ये ले लीजिए, और क्या, ये आपका, ये ले लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे वेद व्यास जी ने स्टार्टिंग के 2 श्लोकों में भागवतम की ग्लोरिफिकेशन बताई। अब अगर भागवतम इतना अच्छा है तो नेक्स्ट क्या है ना, अगर ये इतना अच्छा भागवतम है तो नेक्स्ट क्या करना है, वो इस श्लोक में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि अब आपको इसका उपयोग करना है। और देखिए साधु कैसे परिलक्षित होते हैं इस श्लोक के माध्यम से। साधु का मतलब वो व्यक्ति नहीं है जो बहुत अच्छा ऐसा सैफ्रॉन ड्रेस पहनता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, या मेरे जैसा ऐसा बाल वाल मुड़ा करके बड़ी तिलक लेकर के यहाँ बैठ गया है, तो ऐसे साधु नहीं कहलाते हैं। साधु जो है, या आचार जो शब्द यूज होता है, वो आचरण के द्वारा सिद्ध होता है। जो शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों की क्या हम प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, ये साधुत्व है। और उसका एग्जाम्पल ये श्लोक है यहाँ पे। अभी दूसरे नंबर के श्लोक में वेद व्यास जी ने कहा निर्मत्सरा नाम सता। उन्होंने बोला कि भक्तों को ईर्ष्या से फ्री होना चाहिए। और इस श्लोक में वो तुरंत उस चीज को अपने चरित्र से उदाहरणार्थ करके दिखा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी किनकी संतान है? वो तो वेद व्यास की संतान है ना। और वेद, जब सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म हुआ, जन्म के तुरंत बाद 16 साल के बाद, तो एक तो पहले जन्म हुआ उनका, आ ही नहीं रहे थे बाहर। बोले नहीं भैया ये बाहर में बड़ा ये फाइनेंस वाइनेंस का समस्या रहता है, यहाँ पे कभी भी कोरोना आ जाता है, यहाँ पे कहीं भी वो सेंसेक्स गिर जाता है, यहाँ बहुत लफड़ा है, वो सब, मैं बाहर आऊंगा ही नहीं, बहुत माया है बाहर में। वेद व्यास जी ने कहा अरे भैया तेरे को माया टच नहीं करेगी, तू आ, भगवान का बहुत बड़ा कार्य होना है आपके माध्यम से, आप आइए बाहर। और जैसे ही वो आए सुखदेव बाहर, सीधे भाग गए दौड़ करके, बोले रहना ही नहीं मुझे इधर। और तभी रास्ते में जाते हुए धोबी से एक श्लोक सुना उन्होंने। वो श्लोक क्या था? अहो वकीयम। हाँ, ये जो भागवत का श्लोक है जहां पे सुखदेव गोस्वामी, क्या नाम है इसका, पूतना का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। ये श्लोक सुना उन्होंने कि एक ऐसी स्त्री थी
जो भगवान को जहर देने के लिए आ गई, और भगवान ने उसकी जहर को भी स्वीकार किया, उसकी सेवा को भी स्वीकार किया, और उसको अपनी धात्री मां बना डाली। तो जैसे ही उन्होंने सुना ये बात, वहां रुक गए। बोले, जिस भगवान की चर्चा तुम लोग कर रहे हो, मेरे को उसके बारे में ज्यादा जानना है। धोबी बोला, महाराज हम लोग तो यही एक श्लोक याद किया अभी तक, क्योंकि हमारा भक्ति शास्त्री होने वाला था। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आपने इसको सुना कहां से? उन्होंने बोला, अरे ये तो आपके पिताजी ने सुनाया हमको। आपके पिताजी से ही हम भागवत सुनते हैं, और ये उनसे ही सीखा हमने। तुरंत सुखदेव गोस्वामी यू टर्न मारते अपने घर चले जाते, बोले, पिताजी आपने मुझे ये बताया नहीं। तो समझ लीजिए कि भागवत का जो ज्ञान इस समय उनको हुआ है, वो तो उनके पिताजी के द्वारा हुआ है ना। तो अगर पिताजी ने ही भागवत सिखाया है, तो यहाँ पे अपने बेटे को ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता क्यों थी? देखिए वहां पे कह रहे हैं ना, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है। वो तो वेद व्यास स्वयं भी कह सकते हैं, भाई मैंने लिखा है इसको, वेद व्यास ने बोला था बस। ये है ईर्ष्या नहीं होना। अपने से नीचे का व्यक्ति भी अगर बहुत अच्छी भक्ति करके आगे बढ़ रहा है और भगवान को ज्यादा अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई करता है, उसके प्रति हृदय में बड़ी खुशी की भावना होनी चाहिए। और सिर्फ ऐसी ही सोसाइटी प्रभुपाद जी की उस इच्छा को पूर्ण कर सकती है, जो प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता हूं जहां विश्व के सारे लोग रह सकते हैं। तो लोग एक साथ कब रहते हैं? लोग एक साथ तभी रहते हैं जब उनकी आपस में ईर्ष्या नहीं होती। अगर उनको आपस में ईर्ष्या होगी तो कैसे साथ में रहेंगे? नहीं रह सकते। और ईर्ष्या कब होती है? जब किसी दूसरे व्यक्ति का प्रोग्रेस अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई जूनियर व्यक्ति है, काफी अच्छा कर रहा हो, तो उसको जमेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वेद व्यास जी को कि वो पूर्ण रूप से सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरिफिकेशन करने में लगे। राइट? सो वेद व्यास जी सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे रहे हैं, अपनी आचरण से हमें वो सिखा रहे हैं। इसलिए आप जितने भी भक्त हम लोग सब यहाँ पे आज बैठे हैं, हम सबके लिए ये एक सीखने का विषय है कि हम सिर्फ अपने मुख के माध्यम से ही दूसरों को शिक्षा ना दें। मुख के माध्यम से दी गई शिक्षा सामने वाले व्यक्ति के हृदय में नहीं जा सकती कभी भी। वो उनके कान तक पहुंच सकती है, लेकिन भगवान ने कान भी तो दो दिए, और दो कान होने की वजह से ओपन पाइपलाइन सिस्टम दिया है। तो जब इस प्रकार जब जब सब भगवत की कथा सिर्फ मुंह से निकलती है, तो व्यक्ति के एक कान में घुसती है, दूसरे कान से निकल जाती है। लेकिन वो जब आचरण के द्वारा सिखाई जाती है, तो व्यक्ति के हृदय के अंदर में जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी यात्रा लेकर के गए, करीब 50-60 भक्त लोग थे, उनकी यात्रा लेकर के गए, और उसके कोऑर्डिनेटर थे एक भक्त प्रभुपाद जी के डिसाइपल। तो एक ऐसा समय आया जहां पे भक्तों को लाइन लगाना था। तो मैनेजर प्रभु जो थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सारे भक्त जो प्रभु जी हैं वो बाएं साइड में इस तरह से लाइन लगाएं, और जो माता जी लोग हैं वो दाएं साइड में लाइन लगा दें। तो जैसे ही सारे प्रभु जी जो लाइन लगाने लगे, प्रभुपाद जी भी जाकर के लाइन में लग गए। अब प्रभुपाद जी जब लाइन में लग गए, तो ये जो डिवोटी है, इनको शॉक लगे, बोला, प्रभु जी मैंने आपको नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भक्त नहीं हूं क्या? तो आपने तो बोला सारे भक्त लाइन में लग जाओ, तो मैं भी लाइन में लग रहा हूं। तो ये हो गई आचरण। अब प्रभुपाद जी के इस 1 सेकंड के एक्ट के द्वारा वहां पे जितने भी भक्त थे, उन्होंने सीख लिया कि भक्तों को कैसे पालन करना चाहिए आदेश को। जो हमें गाइड कर रहे हैं लोग, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे अथॉरिटीज हैं, जिनके अंदर में रह करके हम भक्ति कर रहे हैं, या जिन्होंने हमें हेल्प किया है भक्ति में लाने के लिए, कैसे उनके निर्देशों को पालन करना सीखना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने वहां पे सिखा दिया हम लोगों को। राइट? तो जो ऐसे भक्त होंगे, ये है कृतवी। ऐसे भक्तों के लिए भागवतम का ये जो गिफ्ट वेद व्यास जी लेकर के आए हैं हम लोगों के लिए, ये बना है भागवतम का। अब थोड़ा श्लोक में और आगे बढ़े। शिल वेद व्यास जी कहते हैं भागवतम को निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम, निगम का मतलब होता है वेद। राइट? सो वेद की तुलना कभी कभी समुद्र से की जाती है, और वेद की तुलना कभी कभी जंगल से की जाती है। जंगल की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
कि जंगल बहुत घना होता है। जंगल ऐसा नहीं है कि दो पेड़ों के बीच में रास्ता नहीं होता इसलिए आप वहां से जा नहीं सकते ना। जंगल बहुत घना होता है, पेड़ों के बीच में रास्ते भी बहुत, मतलब जो जगह होती है काफी होती है। समस्या सिर्फ एक है कि शुरुआत कहाँ से होती है, अंत कहाँ पे होती है, ये पता नहीं चलता पति को। तो अगर कोई सिर्फ उस जंगल में घुस जाए तो क्या होगा, वहां पे रहने वाले जो जानवर हैं उसका भोजन बन जाएगा, वो उसका संडे फीस्ट हो जाएगा उधर, राइट। तो जंगल में अकेले जाने से समस्या हो जाएगी, इसलिए जंगल में गाइड के साथ जाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से भक्ति का जो ये पाथ है, वेदों का जो इंस्ट्रक्शन है, वो बिना गाइड मतलब गुरु के, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, बिना इनके गाइडेंस के अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो हम क्या होंगे, वेदों के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कर्म कांड के, ज्ञान कांड के, ध्यान कांड के, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं यही हमें खा जाएंगे। और जो एक्चुअल किसी भी वृक्ष का जो एक्चुअल पार्ट है वो तो उसका फल है, वो फल नहीं मिलेगा। दूसरी चर्चा होती है कि भाई देखो ये वेद जो हैं ये समुद्र के जैसे हैं। अब समुद्र की अच्छी बात यह है कि उसमें अनलिमिटेड पानी है, असीमित जल है, बट उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई प्यासा व्यक्ति उसमें से 2 चम्मच भी पानी लेकर के पी नहीं सकता। यह है समुद्र की समस्या, है ना। समुद्र का जो पानी होता है वो तो सॉल्टी वाटर है ना, उसमें जाकर के सिर्फ आप अपना कोल्ड कफ का प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकते। तो फिर ऐसे पानी का यूज क्या हो गया भाई, है ना। आपको बहुत प्यास लगी, आप समुद्र के सामने खड़े हो, तो आपको लगेगा ना कि इतना समुद्र इतना बड़ा पानी लेकर के बैठा है लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझा सकता, तो इस समुद्र का यूटिलाइजेशन क्या है। लेकिन इसी समुद्र का पानी बादलों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और ये बादल समुद्र के पानी को ग्रहण करके जब बारिश के रूप में हमें देते हैं तो वो मीठा पानी बन जाता है, और वो पानी पी करके हम हमारी प्यास को बुझाते हैं। उसी प्रकार से बादलों की तुलना है संत महात्माओं से। जिस प्रकार से बादल समुद्र के पानी को लेकर के मीठा जल बना देता है, उसी प्रकार से संत महात्मा वेदों की वाणी को लेकर के हमारे लिए उपयुक्त जल के रूप में उसे वापस दे देते हैं, और तब उन वेदों का हमारे जीवन में पालन करना ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए ये निगम होने के लिए, निगम को एक्सेस करने के लिए उस बादल रूपी संत समाज की बहुत ही आवश्यकता होती है। सो निगम कल्पतरो गलितम फलम। अब कल्पतरो का मतलब है कि भाई जो हमारी इच्छा, पूर्ण इच्छा है, वो उससे मिले। तो आपको पहले पता है कि इसके ठीक पहले वाले श्लोक में सताम शब्द का यूज हुआ, जिसका मतलब है भक्त, डिवोटीज। सो डिवोटीज की इच्छा क्या होगी, कोई बता सकता है? चलिए मैं कुछ भक्तों को थोड़ा अनम्यूट करता हूं। कैसे करना है अनम्यूट भाई? स्टॉप शेयर करना होगा क्या? और नहीं, पार्टिसिपेंट्स में जाना। हाँ, यस। चलिए मैंने भक्तों को अभी अनम्यूट किया है, वो अपने से अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं कि भक्तों की इच्छा क्या होनी चाहिए, तभी तो ये कल्पतरु वृक्ष से उनको मिलेगा फल। भक्ति। हाँ राजेश बंसल प्रभु बताइए, आपको इस भक्ति रूपी कल्प से क्या पाने की इच्छा है? हाँ, आपको अनम्यूट करना होगा, आपको अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल। नहीं, बस भगवान की भक्ति। अच्छा, माद्री प्रभु को क्या चाहिए? मैं भी वह प्रभु भक्ति, भगवान का भक्ति। अच्छा, हमारे राजेश जिंदल कहाँ चले गए? उनको लगता कुछ और चाहिए, हरे बनाने गए क्या?
हरे कृष्णा। हरि बोल। यही हो। भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा और उनकी कृपा। वाह, वेरी गुड। सरोज माता जी को क्या चाहिए भाई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्या चाहिए आपको? भगवान की मुझे भक्ति पहले से गुरु का एक आश्रय चाहिए पहले, और गुरु के आश्रय के माध्यम से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। हाँ, उनके द्वारा। अंजू पटवारी माता जी को क्या चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरे को भी गुरु आश्रय चाहिए, और उनकी कृपा से उनके हिसाब से मैं फॉलो करूं और भक्ति में आगे बढ़ूं। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। तो देखिए, सारे भक्तों की इच्छा क्या है कि हमें भगवान की भक्ति मिले। सारे भक्तों की इच्छा क्या है कि हमें भगवान की सेवा मिले, भक्तों की सेवा मिले, गुरु का आश्रय मिले, है ना? तो ये सारी इच्छाएं जो हैं वो भागवत रूपी कल्प वृक्ष जो है, कल्पतरु वृक्ष, ये हमें प्रदान करता है। लेकिन अगर किसी को धनम चाहिए, जन्म चाहिए, सुंदरीम चाहिए, सुंदराम चाहिए, वो नहीं मिलेगा। मतलब मिलेगा अपने कर्मों के हिसाब से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले ही आकर के उन्होंने जोड़ दिया एक इंस्ट्रक्शन, ना धनम ना जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताम भक्तिर अहैतुकी त्वयि। 3 बार बोल दिया महाप्रभु ने। कलयुग के जो शिष्य हैं बड़े खतरनाक है। अगर महाप्रभु ने ऐसे बोला होता है ना धनम जन्म सुंदरीम कविताम वा, तो सब बोलते कि अच्छा धन के लिए बोला है महाप्रभु ने ना, लेकिन जन और सुंदरी के लिए बोला है हाँ, है ना? इसलिए महाप्रभु भगवान है ना, मालूम है भक्तों की इच्छा क्या क्या हो सकती है। पहले से बोला ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम ना जगदीश काम, ये सब में ना लगा दिया महाप्रभु ने पहले से। अगर आप देखेंगे अलंकार की दृष्टि से कविता में इतना बार ना लगाने से, जैसे मान लीजिए कोई माता जी हैं, तो माता जी लोग क्या अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए एक बिंदी लगाती है ना। लेकिन अगर वो माता जी बहुत ज्यादा उत्साही हो जाए और पूरे ललाट में बिंदी थोप ले तो कैसी लगेगी? बोले प्रभु जी ये मैं अलवार से लेके आई, ये मैं राजस्थान से लेके आई, मैं ये गुजरात से लेके आई, मैं ये पटना वाला लेकर के आई, मैं ये वो राजेंद्र प्रभु ने नया सा शॉप खोला था उसकी भी लेके आई, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इतनी बिंदी लग गई उसकी। तो उसी प्रकार से महाप्रभु न न न न करके 4 बार लगा रहे हैं। तो कोई कह सकता कविता लिखने नहीं आती, भगवान है 8 लाइन नहीं लिख पा रहे सही से? नॉट एट ऑल। क्योंकि जिस प्रकार से बिंदी बहुत लग जाए तो बुरी लगती है, लेकिन अगर व्यक्ति बीमार पड़ा हो तो 4-5 जगह पाइप जरूर लगती है और वो उसकी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से क्या क्या नहीं चाहिए उसको क्लियर जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या एक्चुअली में चाहिए। तो इसलिए इस लाइन में चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले क्या कहा? ना धनम। ना इसका मतलब क्या है ना धनम का? कि क्या हम हावड़ा ब्रिज के नीचे जाके बैठ जाएं सारे हावड़ा वाले क्योंकि महाप्रभु ने बोला है ना धनम? नहीं, यहां पे चैतन्य महाप्रभु का बोलना है हमारा पागलपन उस धन के प्रति नहीं होना चाहिए। कृष्ण अपनी कृपा से अपनी सेवा के लिए अगर इस पूरे दुनिया का भी धन दे देंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, जो भगवान ने किया। प्रताप रुद्र महाराज के पास उतना धन दिया, परीक्षित महाराज के पास धन दिया। भगवान तो स्वयं धनंजय के लिए लड़े, अर्जुन के लिए। अर्जुन का नाम एक धनंजय है जो धन का संग्रह करेगा भगवान के लिए, राइट? तो ऐसे केस में जब भगवान स्वयं से दे रहे हो तब तक हमें समस्या नहीं है। लेकिन भगवान को छोड़ के सिर्फ धन के बारे में जब सोचना शुरू करेंगे तो भक्ति तो आ ही नहीं सकती। इसलिए बोला न धनम। जन्म, किस प्रकार का जन्म हमें चाहिए? सुंदरीम, ऐसा नहीं है कि सबको मेरे साथ ब्रह्मचारी आश्रम में आना है ना, जगह भी कम है, बहुत आ ही नहीं सकते सब, तो अपने घर पे ही रहो। सुंदरी चाहिए सबको, अपनी अपनी एक पत्नी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जगत की जो सबसे सुंदर वस्तु है वो है भगवान का फेस। उस सुंदरता को छोड़ करके अगर किसी और सुंदरता की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं उसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न सुंदरी।
वो हर वस्तु, सुंदरी का मतलब सिर्फ स्त्री के बारे में नहीं बोला यहाँ पे, वो हर वस्तु जो हमारे आकर्षण को कृष्ण से भटका करके उस वस्तु पर लेकर के आ जाए, वो चीज काम के रूप में है, और उसको महाप्रभु ने कहा न सौंदर्य। राइट। सो जब हम इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं को छोड़ते हैं तो सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं, जो अभी सारे भक्तों ने बोला, उसके लिए ये कल्पतरु वृक्ष बना है और वहां ये मिलेगा। राइट। अब आ जाइए, कल्पतरु में कौन सा फल खाएंगे? आप में से कितने लोगों ने अभी हाथ उठा के आंसर देना, मैंने सबको म्यूट करके रखा है। क्या कहते हैं, अमरूद कहते हैं ना बंगाल में, गुआवा को अमरूद कहते हैं, पेरू प्यारा 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 प्यारा। हाँ, तो हाथ उठा करके बोलना कितने लोगों ने प्यारा खाया है। वाह, एकदम कच्चा वाला प्यारा कितने लोगों ने खाया है, जिसको खाने से दांत हिल जाए? एकदम अभी अभी जस्ट अभी वो जो है पेड़ में लगा है, थोड़ा सा बड़ा है, एकदम कसांध है, वो खाने में मजा आता है? नहीं आता है ना। लेकिन वही प्यारा जब थोड़ा हल्का ग्रीनिश येलो बन जाए, हल्का हल्का हरा भी है, हल्का हल्का पीला भी है, और एकदम फ्रेश देखने में लग रहा है, उसकी अच्छी स्मेल आपकी नाकों तक पहुंच रही है, गलितम फलम, गलितम। वो फल मिल जाए तो दबा के खाएंगे ना। अब ये गला हुआ फल से ना मेरे को एक छोटी सी पास्ट टाइम याद आ रही है, मैं बताता हूँ आज आपको। अपोजिट सेंस में, हमारे यहाँ एक कुत्ता था, उसका नाम था टॉमी। ठीक है। तो वो इतना ज्यादा प्यार करने लग गया जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हम भी चाहते थे, नए नए हम लोग बड़े हुए थे तो भाई कुत्ता रहे देखा करते थे लोग, कुत्ते के साथ घूमते रहते। उस समय कहाँ पता था कि डॉग का उल्टा जो है गॉड होते हैं, हमें गॉड के पीछे जाना है, हम डॉग के पीछे घूम रहे थे। राइट। तो लेकिन वो कुत्ता इतना प्यारा हो गया, इतना ज्यादा घुस गया घर के अंदर में, कि अगर जब हम लोग सोते रहते सुबह सुबह पता नहीं आके मुंह चाटने लगता, बड़ा बुरा लगता था यार, एक पहला सुबह की शुरुआत कुत्ते के मुंह के साथ हुई। तो हम लोग बहुत प्लान कर रहे थे कैसे इसको भगाया जाए। अब देखिए, कभी कभी प्यार इतना ज्यादा हो सकता है कि एक दूसरे से भागने की इच्छा करने लगेगी भैया, इसलिए प्यार भी संभाल के करिए। साइंटिफिक करिए, इमोशनल मत करिए। तो बहुत प्लान किया हम लोगों ने, क्या किया जाए, कितना भी कुछ करे, उसको खाना देना बंद किया कुछ देरों के लिए, फिर भी वो आता था और हमें भी दया आती थी। फिर एक समय हमारी बड़ी बहन है, उनका ससुराल वो राजगृह में है, राजगीर, वहां से पके हुए पपीते आए थे, और हमारे घर में चौकी के नीचे उसको रख दिया, तो 2 रात में पपीते और पक गए, ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए, तो बहुत थे पपीते। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम लोग खा ही रहे, हमारे कुत्ते को भी खिलाएंगे पपीते। तो वो पका हुआ एक पपीता उस कुत्ते को खिलाया। वो पपीता जो है, वो कुत्ता जब खाया दोबारा कभी मुड़ के ही नहीं आया। वो इतना पका हुआ हो गया, वो प्रेम तो हमें करता लेकिन हमें देख करके ही भाग जाता। सो भौतिक दुनिया में जो इंटीमेसी हम दिखाते हैं, जो क्लोजनेस हम दिखाते हैं, वो इस प्रकार का पका हुआ है, वो पका देता है हमें। पकना शब्द 2 तरीके से यूज किया जाता है, आप देखेंगे सामाजिक स्तर पे, जो चीज टेस्टी है उसके लिए भी पकना शब्द यूज करते हैं, और जो लोग हमें इरिटेट करते हैं उसके लिए भी पकना शब्द यूज करते हैं। आप कहते हैं ना, पका के रख दिया इसने मुझे। अगर पका शब्द गलत शब्द है तो भागवत में तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए आया है ना शब्द गलितम फलम, राइट। इसका मतलब ये गलितम जो है वो स्पॉयल वाला जो गला हुआ है उसकी चर्चा नहीं कर रहा। ये गलितम जो है ये मैच्योर्ड फ्रूट जो जस्ट अब खाने के लिए रेडी है, ऐसे फ्रूट की चर्चा ये कर रहा है। और वेद व्यास जी इतनी एक्सटेसी में चले जाते हैं कि वो कहते हैं सुनो, एक तो नॉर्मली ये फ्रूट जो है बहुत मीठा हो गया है, लेकिन इसमें एक एडिशनल मिठास भी डाली गई है। जैसे आजकल के फलों में डाली जाती है ना, सैक्रिन डालते हैं, आपको पता है ना, जितने आप फल खाते हो बहुत से, उसमें बहुत से फल के अंदर में नेचुरल मिठास नहीं रहती। आप देखेंगे कभी कभी आपका पपीता जो है बहुत मीठा है, तो आप कहेंगे क्या बढ़िया वाला मिला है, लेकिन आपको पता नहीं उसके अंदर सैक्रिन मारा हुआ है। मैं थोड़ा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से मास्टर किया है, तो ये सब हम लोग के रिसर्च हुआ करते थे उस समय, इसलिए मैं ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। तो
सैकरीन मार करके बहुत ही दुनिया में मीठा कर देते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी, शुक गोस्वामी, यहाँ पे वो सैकरीन वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे वेद व्यास जी कहते हैं कि भागवत तो भगवान के प्रेजेंस की वजह से ऑटोमेटिकली इतना मीठा है ही, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के द्वारा टच कर जाने की वजह से ये और मीठा हो गया। और इस भागवत में अगर आप जाएंगे तीसरे पन्ने में एकदम लास्ट वाले वर्ष में, सॉरी लास्ट वाला जो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत एक अच्छी लाइन श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखी है हम लोगों के लिए। तो फास्ट नीचे नहीं कर सकता, नहीं मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुक गोस्वामी को वेद व्यास जी जो हैं वो इसलिए यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाकी आचार्यों से इस भागवतम को सुना है। उनकी ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे जो है वो इसलिए कर रहे हैं। एक मिनट में दिखाता हूँ, बहुत अच्छी है बात ये। श्रुति मंत्र, एक सेकेंड का समय दीजिएगा मुझे। हाँ देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ाता हूं यहां से। जब कोई पका फल, ये देखिए यहाँ पे, जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है, मतलब तोते की चोंच से काट दिया जाए तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है वह श्रील सुखदेव गोस्वामी के ओठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब सुखदेव गोस्वामी का जो ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है वो इसलिए नहीं कि उन्होंने भागवतम वेद व्यास जी से सीखा है, या इसलिए नहीं कि उनको बहुत पता है। उनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है इस कारण से कि उनके अंदर वो कला है कि भागवत को कैसे प्रेजेंट किया जाए, भागवत को सामने वाले व्यक्ति को कैसे सिखाया जाए। ये प्रचारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत बार हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत श्लोक जानते हैं, अच्छी लंबी क्लास दे देते हैं और सामने वाले को एक लाइन भी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ना, रामायण खत्म हो गई और पता ही नहीं चला सीता कौन थी। तो ऐसे रामायण की कथा देकर के वक्ता तो खुश, ताली भी बज गई, लेकिन उसके अंदर भागवतम का एक शब्द भी जो है वो गया ही नहीं है अंदर में। तो ऐसे केस में आप देखेंगे जैसे बकरियों का झुंड होता है वैसे ही कभी कभी भक्तों का झुंड रहता है, लेकिन भक्ति की जो पार्ट है वो मिसिंग होती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी से हम सब लोगों को ये बात सीखने की आवश्यकता है कि जो चीज हम जितना जानते हैं उसको कैसे सरल भाषा में हम सामने वाले व्यक्ति को सिखाएं। जैसे जब श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे अमेरिका तो आत्मा को सिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या एग्जाम्पल दिया, कोई बता सकता है? आत्मा शब्द का बात, अमेरिकन के लिए तो आत्मा शब्द का कुछ मतलब उनको नहीं है, तो आत्मा शब्द को सिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या एग्जाम्पल दिया? श्रील प्रभुपाद जी ने मोटर कार का एग्जाम्पल दे दिया, ड्राइवर एंड मोटर कार बॉडी, ड्राइवर सोल, तुरंत समझ गए सब। इसलिए बहुत बार मैं देखता हूं कुछ भक्त जो क्रिटिकल रहते हैं वो ऐसे बोलते हैं, अरे प्रभु जी भागवतम क्लास दे रहे थे लेकिन वो भागवत के अंदर का एग्जाम्पल नहीं दिए, बाहर से। अरे भैया, भागवतम के अंदर का एग्जाम्पल दे भी दे तो आप समझेंगे क्या? इसलिए जो चीज सामने आप समझ सकते हो उसकी एग्जाम्पल दी जाती है, और ये चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने सुखदेव गोस्वामी के एग्जाम्पल से हमें बताया है, राइट। तो अब वो इसलिए सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, शुकम मुखाद अमृतम संयुतम, ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोली गई है। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी को कहां से ये पता चली? आपको इस वाले लीला में तो वेद व्यास जी से उन्होंने सुना,
लेकिन गोलोक धाम में, ब्रज में, ये जो तोते हैं ना, ये सारे तोते बड़े इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप जब जाएंगे काम्य वन में एक जगह है जहां पे वृंदा देवी का मंदिर है, और उस वृंदा देवी के मंदिर में आज के डेट में भी जब जाएंगे आप, तो वहां पे वृक्ष हैं जो शाम के वक्त में पूर्ण रूप से हरे भरे रहते हैं, हरे हरे कलर के लगते हैं। और सारे हरे कलर जो है वो पत्तों के कलर नहीं, तोतों के कलर होते हैं। आज के दिन में भी काम्य वन में जब आप जाएंगे वहां पे दर्शन करने, असंख्य तोते आपको वहां पे दिखेंगे। और ये सारे तोते कौन है? ये सब वृंदा देवी के मैनेजर्स हैं। ये सब सारे वृंदावन की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, वृंदा देवी को ला करके देते हैं, वृंदा देवी राधा रानी को देती हैं, और उस प्रकार से कृष्ण की लीला का जो है वहां वृंदावन में क्या क्या भगवान करेंगे, इसका मैनेजमेंट होता है इस प्रकार से तोतों के द्वारा। ये तोते बड़े इंपॉर्टेंट है। सो ब्रज की जो गोपियां हैं वो जब अपने घर का काम कर रही होती है, जैसे अंजू पटवारी माता जी देखो अपने घर में कुछ तो कार्य कर रही हैं, दिख रहा है यहाँ से, लेकिन उन्होंने अपने घर में ईयरफोन नामक तोते को लगा के रखा है अंदर। गोपियां भी जो थी जब अपने घर का कार्य करती रहती थी तो उन्होंने अपने तोतों को कृष्ण लीला सिखा दी थी। तो जब वो घर में कार्य करती थी ये तोते कृष्ण के बारे में बोलते रहते थे। और इन्हीं तोतों में से एक तोता जो इंपॉर्टेंट तोता है वो शूक और सारी है। तो शूक जो है वो राधा रानी का जो स्पेशल तोता है। कृष्ण लीला का सारा डिटेल सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी से स्वयं सीखा है। तो क्या सुखदेव गोस्वामी के पास में भगवान की लीला का कोई भी चैप्टर छुपा हुआ रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जी इस भगवत का पाठ कर रहे हैं, जो भागवतम वो बताने जा रहे हैं, वो जो है बड़ा अमृत तुल्य भागवतम हो चुका है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी की यहाँ पे बहुत ग्लोरिफिकेशन हो रही है। और आगे क्या बता रहे हैं कि ये जो भागवत है ये अमृत है। अब अमृत का मतलब क्या होता है? जिसके पीने से, अमृत, मृत मतलब मरना, मतलब नहीं, तो अमृत का मतलब होता है अमर हो जाना। मतलब वो पदार्थ जिसके खाने पीने या एक्सेप्ट कर लेने से कभी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, उसको अमृत कहेंगे। करेक्ट? जैसे हम लोग देखते हैं समुद्र मंथन वालों, वो पास टाइम में जो राक्षस लोग थे उन्होंने अमृत छीन लिया था, तो फिर मोहिनी मूर्ति को आना पड़ा। मोहिनी मूर्ति के आने के वजह से फिर उसको अमृत को दिया गया देवताओं को, लेकिन उसके बीच में राहु ने अमृत ले लिया। तो जब भगवान जी का सुदर्शन चक्र उसके गर्दन को काटता है तो राहु का ऊपर का पोर्शन जीवित है, नीचे मर जाता है। तो इसका मतलब है कि भागवत को अगर अमृत कह रहे हैं तो अभी हम लोग जब भागवत सुन रहे हैं तो इसके बाद से अब हम लोग कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। हम सब के सब, सरोज माता जी, केल रुइया प्रभु, अंजू पटवारी माता जी, राजेश बंसल जिंदल प्रभु और अग्रवाल प्रभु, हम सब लोग इंटरनली ऐसे ही बैठ करके, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ तो मैंने भी तो अमृत टेस्ट किया ना, तो इस प्रकार से मैं भी बैठ करके ऐसे ही भागवतम देख रहूंगा क्या? हमारे शरीर को कुछ नहीं होगा, कोरोना हमें टच नहीं करेगा ना। ये मीनिंग नहीं है इसका। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत बार भक्ति इसलिए करते हैं ताकि अर्थ और काम की वृद्धि हो। नहीं, भगवान की भक्ति अर्थ और काम के लिए नहीं बनी है। भगवान की भक्ति भगवान के चरणों के लिए बनी है। अर्थ और काम हमारे जो हैं कर्म, उसके हिसाब से आएंगे और जाएंगे, वो दुख और सुख आएगा और जाएगा, लेकिन भगवान के चरणों के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है वो इस भक्ति के द्वारा बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे अमृत शब्द इसलिए कहा गया है कि हम अपने शरीर के स्तर से उठ करके आत्मा के स्तर पे आएंगे। अभी तक जो हम समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम ये शरीर के स्तर से निकल करके आत्मा के स्तर पे सोचना शुरू करेंगे। और आत्मा का स्तर क्या है? सच्चित आनंद। वो इटर्नल है, ब्लिसफुल है, नॉलेजेबल है, हमेशा खुश रहने वाली वस्तु है। और दूसरा उसका प्रकृति क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। जितना ज्यादा हम आत्मा के स्तर पे आएंगे उतना ज्यादा कृष्ण के प्रति दासत्व की जो ये भावना ये बढ़ेगी हमारी। और यही जो आज साधना के लेवल पे चल रही है कल प्रेम के लेवल पे चलेगी। राइट? तो इसलिए जितना भागवतम का पाठ होगा उतनी ज्यादा अमरता हमारे अंदर में आएगी, क्योंकि उतना ज्यादा हम आत्मा के विषय में समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे उस शब्द का यूज हुआ है अमृत। राइट?
अब कहते हैं कि भागवत का शब्द देखिए क्या यूज किया गया है, पीवत भागवतम रसमालयम। वो कहते हैं इसको पढ़ना नहीं है, इसको पीना है। हेलो, अब भागवत को कैसे पिए? क्या भागवत के पन्नों का जूस बना करके पिए? क्या करें? पीने के लिए बोल रहे हैं ना, राइट? तो आप में से बहुत लोग जब कभी मंदिर आते होंगे तो आपने देखा होगा, स्पेशल जब प्रोग्राम्स होती है, श्री प्रभुपाद जी की अपीयरेंस डे और ऐसा कुछ प्रोग्राम जब होता है, तो हमारे मंदिर के लोग बड़ा स्पेशल कभी कभी स्वीट बनाते हैं, है ना, कस्टर्ड स्वीट। तो आप समझ लीजिए कि कस्टर्ड का स्वीट है, दूध को काफी अच्छे से हिलाया गया है, उसमें वो काजू किशमिश बढ़िया डाला गया है, थोड़े फ्रूट्स भी डाले गए हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर में रखा गया है। सॉरी आज एकादशी है, फिर भी मैं आपको ऐसी चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। कल टेस्ट करिएगा द्वादशी में, क्योंकि आज मैंने फ्रिज में रखने के लिए बोला ना अभी, तो इसको फ्रिज में रख दिया गया। और गर्मी का नरसिंह चतुर्दशी है, मान लीजिए गर्मी का माहौल है, उसमें एक ग्लास ये मिले आपको, तो पहला जब घूट लेंगे फास्टिंग के बाद कितना मजा आएगा, और उसके बाद कैसे फटाफट 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 अंदर जाएगा ना ये। तो कहते हैं भागवतन के प्रति ऐसा प्रेम डेवलप हो जाए कि उसको देखिए और पढ़िए मत, सिर्फ पीजिए। हाँ, इतना ज्यादा भागवतम में चले जाइए। इसलिए उन्होंने एक शब्द की चर्चा की है, रसिक, मुहुरहो रसिक। रसिक किसको कहते हैं? इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार एक व्यक्ति था, उसको रसिक शब्द का मतलब समझना था, तो साधु के पास में आता है, वो बोलता है महात्मा जी मैं ये रसिक शब्द भागवतम में आया है, इसका मतलब समझना चाहता हूँ, कैसे समझूं? तो महात्मा जी जप करने में बिजी थे और उनके घर में एक मटका रखा हुआ था। मटके के अंदर में 100 छेद थे। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं अपना कंप्लीट करता हूँ माला, उसके बाद मुझे भगवान जी का अभिषेक करना है, आप ये मटका लेकर के जाओ नदी में, यमुना जी के पास, और इस मटके में पानी भर करके लेके आओ। तो ये जो साधक भक्त था बेचारा, वो तो बड़ा खुश हुआ कि महात्मा जी बताएंगे मुझे रसिक क्या होता है, और पानी तो लाने के लिए बोला, गया मटका लेकर के पानी लाने। तो वो नदी से मटके को भरता, और जब तक महात्मा जी के पास पहुंचता तब तक पूरा का पूरा मटका खाली, क्योंकि उसमें तो 100 छेद थे ना, मटका खाली। महात्मा जी जप करने में लगे हुए हैं, कुछ नहीं बोला उसने, फिर से गया 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अब वो थक चुका था, क्योंकि दूसरा कोई मटका भी नहीं था वहां पे। तो महात्मा जी को कहता है, महात्मा जी ये टूटे हुए मटके से, इसके अंदर इतनी छेद है, इससे मैं पानी कैसे लेके आऊं? इससे पानी नहीं भरता। तो महात्मा जी ने कहा बेटा बैठ, अब तेरे को समझ में आ सकती है बात, क्योंकि अब तू सीख पाया है कुछ। वो बैठ गया। महात्मा जी ने बोला कि तुमने पहले ये देखा था क्या कि इस मटके के अंदर में 100 छेद हैं? बोला नहीं, बड़े उत्साह में था इसलिए मटका लेके डायरेक्ट चला गया था। बोला बड़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर में बहुत छेद है, और शुरुआत में वो अपनी छेद को देखता ही नहीं, राइट? और उसी छेद से वो, रसिक का मतलब है रस, वो रस भरने की कोशिश में लगा हुआ है। तो रस आता है और नीचे गिर जाता है, तो आप रसिक कहां से बने रहेंगे? ये पहली बात सीखो। फिर उन्होंने बोला कि ये जो मटका तुम लेके 5 बार 6 बार गए, क्या परिवर्तन आया इसके अंदर में? कुछ आपको समझ में आया? बोला अरे समझ में क्या आएगा, पहले मेरा पसीना बहा। महात्मा जी बोले अच्छा है। फिर बोले लेकिन हाँ, आपका मटका बड़ा गंदा था, अभी साफ हो गया ये। बोले वाह। फिर बोले दूसरा, इस मटके का छेद थोड़ा बड़ा था, अब बार बार उसमें से पानी लाने की वजह से छेद छोटे छोटे हो गए हैं। अच्छी बात है। और क्या हुआ? बोला तीसरा, बहुत दिन से पड़े रहने की वजह से मटका बड़ा सख्त हो गया था, लेकिन अभी बार बार पानी में डूबने की वजह से अब थोड़ा मुलायम हो गया और ठंडा हो चुका है ये। तो महात्मा जी पलट के बोलते हैं कि भाई कम से कम इतना तो अचीव किया। उसी प्रकार से भागवतम की कथा सुनते रहते रहते
भले ही भगवान का रस ना मिले, लेकिन गंदगी तो साफ हो रही है। तो पहले ये तो अचीवमेंट कर लो। छेद छेद जो है वो तो छोटे होते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, और सफाई भी हो गई और तुम ठंडे भी हो चुके हो। फिर लास्ट प्रश्न पूछा महात्मा जी ने, बोला क्या कोई तरीका है कि इस मटके को भरा जा सकता है? वो विचार में पड़ गया, बोला यार महात्मा जी 100 छेद है, कैसे एक दो रहते तो हाथ से दबा करके लेके आता था। फिर उसके दिमाग में बात आई, बोला महात्मा जी जब तक ये मटका पानी के अंदर में रहेगा तब तक तो मटका पूरा भरा हुआ रहेगा। महात्मा जी ने बोला बस इसी को तो रसिक कहते हैं। जब तक रस के अंदर में पूरा डूबा रहेगा तब तक वो रसिक है। जब तक भगवान, भक्त और भागवत, इन तीन चीजों के अंदर में व्यक्ति डूबा रहेगा तब तक ही वो भागवत रसिक भाव, तब तक वो भागवतम के मैसेज को समझ सकता है। वरना एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ माया, इन दोनों को लेके साथ में चलने से तो भगवान नहीं समझ में आने वाले। राइट? तो सुराग रहेंगे, लेकिन सुराग खत्म तो होंगे धीरे धीरे भागवत समझते हुए। इसलिए यहाँ पे ये शब्द आई है, पिबत भागवतम रसमालयम। इसको पीना है, भागवतम को पीना है। तो इसलिए तो मैं आप लोग को एक एक सप्ताह का समय देता हूँ, ताकि धीरे धीरे भी करके पीते रहो। हर दिन क्लास लूंगा तो बहुत ज्यादा पानी चला जाए। एक एक सप्ताह पीजिए। पीने का मतलब क्या होता है? पीने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद जी के ये जो परपट है, इसको समझने की कोशिश करिए, इसको पढ़िए। ये हर लाइन का एक बहुत अपना अलग अलग मीनिंग है। और दूसरा, जो आज हमने क्लास में सुना, बहुत कुछ सीखा हमने, इसको हम हमारे जीवन में कैसे उतारें, इसको कहते हैं भागवतम को पीना। और तब हम लोग आते हैं लास्ट में, मुहुरहो रसिक भुवि भाविका। तो ऐसे जो भक्त होंगे वो भागवतम को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 श्लोकों की चर्चा हम लोगों ने की, और इससे मंगलाचरण की समाप्ति हुई आज। तो आज हम लोगों ने मंगलाचरण समाप्त किया, और इसके आगे जो है हम लोग अब सब्जेक्ट के अंदर में जाएंगे। तो आज मैं पहले आपको भागवतम में जो 6 प्रश्न पूछे गए थे, उन 6 प्रश्नों को बता देता हूं पहले, ताकि आपके दिमाग में ये रहेगा कि जब जब ये प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे या जो प्रश्न चर्चा में जब चलती रहेगी तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा ये वाले प्रश्न थे। तो अब जब 4थे नंबर श्लोक में आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे नैमिषारण्य की बात आएगी, सौनक आदि ऋषियों की बात आएगी, सूत गोस्वामी की बात आएगी। वहां पे वो सब चर्चा अगले क्लास में करेंगे हम लोग। लेकिन इस सूत गोस्वामी के संग में सौनक आदि ऋषियों ने 6 क्या प्रश्न पूछे, वो मैं आज बताता हूं। तो उनका पहला प्रश्न था कि हमें ये बात बताइए, वो कौन सा कार्य है जिसके करने से सभी व्यक्तियों का भला हो सकता है। क्योंकि साधु हमेशा अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते, सेल्फिश नहीं होते साधु। साधु हमेशा से हर व्यक्ति, हर जीव के बारे में सोचते हैं। राइट? तो इसलिए पहला प्रश्न उन्होंने किया कि भाई कलयुग आ रहा है। अब जब तक द्वापर थे, त्रेता थे, सतयुग थे, तब तक तो भगवान का सानिध्य ज्यादा था। अब कलयुग में जब आप नहीं रहेंगे तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? वो कौन सा कार्य है जिसके करने से सब लोग खुश रहेंगे, ये हमें बताइए, पहला प्रश्न। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि शास्त्र तो इतने ज्यादा हैं, महाभारत है, रामायण है, भागवत है, 18 पुराण है, उपनिषद है, वेदों के इतने सेक्शन हैं, मैं क्या क्या पढ़ूं? इतने शास्त्र पढ़ने के लिए तो कलयुग में भगवान ने उम्र भी नहीं दिया है इतना मुझे। तो अगर शास्त्र इतने ज्यादा हैं और समय कम है, तो इन सारे शास्त्रों का जो सार शास्त्र है और उन सार शास्त्र का जो सार संदेश है वो क्या है, हमें वो बताइए। हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। करना क्या, सुनने के बाद करना भी तो पड़ेगा। मान लीजिए कि आज हम लोगों ने भागवतम शुरू किया और ये कथा बस चलती जा रही है, मैं लेकिन बता ही नहीं रहा हूँ कि हाँ इसके सुनने के बाद आपको करना क्या, और इसमें हमारा 25 साल बीत गया। 25 साल के बाद जब करने का समय आएगा तो अपन लोग तो रहेंगे ही नहीं। तो ये तो साथ ही साथ बताने की आवश्यकता पड़ेगी ना कि भाई ये सुन करके करना क्या। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
जो चीज कृष्ण 18वें चैप्टर में जाके बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, श्रील प्रभुपाद जी पहले ही श्लोक से शुरू कर देते हैं। तो किसी ने प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा, अरे प्रभुपाद जी भगवान 700 नंबर श्लोक क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद जाके कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और आप पहले ही नंबर श्लोक में ये बोल दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, अरे भैया समय कहाँ कहीं लटक गया, तीसरा चौथा नंबर पढ़ते पढ़ते तो क्या होगा उसका। तो पहले नंबर श्लोक में वो जान जाए करना क्या है उसका, तो भले ही पूरी भगवत गीता ना पढ़े, लेकिन उसको ये तो पता है कि भगवान के पास जाने के लिए कार्य क्या करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये तो हमें पहले से पता है कि हरि नाम करना है। दूध, चीनी और चावल मिल गई है, खीर बनेगी अभी हरि नाम से, उसके ऊपर में कितना मावा डालना है, कितना क्या आपको डालना, वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड होता ही रहेगा। तो इसलिए उनका ये प्रश्न था कि सार बताइए, बाकी डेकोरेशन तो ठीक है। फिर उनका तीसरा प्रश्न था कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो कैसे वो अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे पुरुष अवतार की चर्चा आएगी, जो कि भागवत की 4वीं 5वीं कैंटो जब आएगी उस समय इसकी चर्चा आएगी वहां पे। चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान के अवतार कौन कौन से हैं, हमें उन सारे अवतारों के बारे में बताइए। तो भगवान के सिर्फ 10 अवतार नहीं है, जो हम लोग दशावतार सुनते हैं ना, वो सिर्फ 10 अवतार नहीं है। वो 10 अवतार जिन्होंने बड़ी बहुमुख्य लीलाएं की हैं उनके हिसाब से हैं। वो भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य अवतार हैं। भगवान के असंख्य अवतार है। भगवान को जब भी लीला करनी होगी वैसी अवतार ले लेंगे वो। और भगवान तो सिर्फ हमारे भूधरा पे ही अवतार नहीं लेते, असंख्य उनकी रचनाएं हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, और उन सारे ब्रह्मांडों के अंदर में भगवान असंख्य लीलाएं करेंगे। लेकिन उसके अंदर में अगेन प्रमुख हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे आएगी। तो 4 प्रश्न हो गए। फिर 5वां प्रश्न उनका था कि कृष्ण भगवान ने देवकी वसुदेव के यहाँ क्या क्या लीलाएं की, वृंदावन में क्या क्या लीलाएं की। अब देख रहे हैं आप, वो धीरे धीरे थोड़े इंटेंस होते जा रहे हैं, भगवान के पास घुसते जा रहे हैं। कह रहे थोड़ा उनके बारे में भी बताइए ना, क्या क्या किया उन्होंने। तो बेसिकली उनकी इच्छा क्या है, वो जानना चाहते हैं कि ये मथुरा वृंदावन में इस समय हुआ क्या था, राइट। और तब लास्ट प्रश्न वो पूछते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है अमंग 6 प्रश्नों के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो ये लास्ट वाला प्रश्न है। वो कहते हैं प्रश्न कि आपने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, राइट। तो अगर मोक्षयिष्यामि मा शुच तो आप रहेंगे तब तो सरेंडर करेंगे ना, लेकिन अब आप तो छोड़ के जा रहे हैं इस धरा को। तो आपके जाने के बाद, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, ये बताइए। तो ये 6 प्रश्न जो हैं ये मूल आधार हैं पूरे के पूरे भागवतम के। इन्हीं 6 प्रश्नों के द्वारा ये जो पूरे 18,000 श्लोक आएंगे उनकी चर्चा यहां से हो रही है। और ये 6 प्रश्न बेसिकली 2 वस्तुओं के लिए है सिर्फ। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि भागवतम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, साध्य क्या है और साधना क्या है। कौन सी वो साधना है, और साध्य कृष्ण है, और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए साधना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी कृष्ण के नाम और कृष्ण के अंतर को हम कैसे समझें, समानता को कैसे समझें, इसके लिए विभिन्न भक्तों की पास टाइम्स आएंगी। भगवान के प्रति अटैचमेंट, नाम के प्रति अटैचमेंट कैसे बनेगा, उसकी चर्चा ये 2 सब्जेक्ट के लिए 6 प्रश्नों के माध्यम से की जाएगी। आज का 10 मिनट में और एक स्पेशल चीज के लिए ले लेता हूं आप लोगों का। ये पुरुषोत्तम का महीना है, और पुरुषोत्तम के महीने का ये एकादशी व्रत है। इस एकादशी व्रत को कहते हैं पद्मिनी एकादशी। पता है आप सबको? आज की एकादशी जो है इसको कहते हैं पद्मिनी एकादशी। तो इस पद्मिनी एकादशी से रिलेटेड एक छोटी सी पास टाइम आप लोग को सुनाने की इच्छा थी मेरी। अब मुझे ये नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों को पुरुषोत्तम महीने की महिमा पता है,
पुरुषोत्तम महीना क्यों मनाया जाता है, इसका नाम पुरुषोत्तम क्यों पड़ा। वैसे तो अगर कर्म कांड के हिसाब से देखा जाए और साधारण समाज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसको मलमास का महीना कहते हैं। मल का मतलब होता है गंदा, मतलब गंदा महीना, राइट। और हम भक्ति के हिसाब से देखेंगे तो सीधे उसके एकदम अपोजिट पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम मतलब सबसे शुद्ध महीना ये हो गया। तो कौन सी ऐसी बात है जो मलमास को पुरुषोत्तम बना दे रही है, राइट। तो ये सारी लीलाएं मुझे नहीं पता कि आप लोग को पता है कि नहीं। अगर नहीं है, हाँ जी, हम सुने हैं वो मनीषा माता जी है ना, उनका एक वीडियो हम देखे थे। गुड गुड गुड। तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत पता है, या फिर अगर बाकी जो हावड़ा के जो भक्त हम लोग के हैं अगर उनको नहीं पता होगा, तो राजेश जिंदल प्रभु आप कभी बताइएगा, तो हम लोग पुरुषोत्तम लीला के ऊपर कथा करेंगे एक बार। और आज का जो ये पद्मिनी एकादशी है उसके लिए एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। आपने हरिश्चंद्र का नाम तो सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र, है ना। तो राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, उनका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी का विवाह हुआ था कार्तिवीर्य नाम के एक राजा के साथ, और ये लोग रहते थे एक राज्य में जिसका नाम था महिष्मति। तो कार्तिवीर्य जो थे वो वैसे तो बड़े श्रद्धालु राजा थे, भगवान के भक्त थे, बहुत बलवान थे, शास्त्रों के अच्छे जानकार थे। लेकिन कर्मफल के हिसाब से कार्तिवीर्य और पद्मिनी को एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उससे कार्तिवीर्य जो थे वो बहुत परेशान थे। तो एक बार कार्तिवीर्य ने सोचा कि अब संतान की मैं प्राप्ति कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो सारे राजकाज छोड़ करके मैं जाता हूँ जंगल में तपस्या करने। तो उनको पद्मिनी ने समझाया कि हे भगवान, भगवान अपने पति को वो भगवान शब्द कह के यूज कर रही थी, आजकल नहीं कहते, आजकल नाम लेकर के बुलाते है ना, हे चिंटू, हे मिंटू, ऐसा चलता है आजकल। लेकिन उन्होंने बोला हे भगवान, इस दुनिया में जो भी दुख है या जो भी सुख है उसके स्रोत तो श्री भगवान है। तो हम अगर दुखी स्थिति में है तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। उनकी इस बात को सुनकर के कार्तिवीर्य को काफी अच्छा लगा। तो दोनों 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या करते हैं। लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेट, 10,000 वर्षों की तपस्या के बावजूद भी भगवान दर्शन नहीं देते। मतलब भगवान दर्शन कब देंगे, कब मिलेंगे, ये भगवान की ही अधिकार क्षेत्र में है सर, राइट। हमें उत्साह निश्चय के साथ से भक्ति करती रहनी है। लेकिन उसी जिस जगह पे वो तपस्या कर रहे थे, ऐसा लगता है कि ये तपस्या हो रही थी कहीं पे चित्रकूट के आजू बाजू में, क्योंकि वहां पे अहिल्या जी का आश्रम था, सॉरी अनुसुईया जी का आश्रम। आप लोग गए होंगे चित्रकूट तो अनुसुईया आश्रम देखा होगा आप लोगों ने। तो वहां पे अनुसुईया जी का आश्रम था और अनुसुईया जी वहां रहती थी। और अनुसुईया जी जो है वो एक सती के रूप में जानी जाती है, बहुत साध्वी स्त्री के रूप में जानी जाती, बहुत बलशाली, उनकी तपस्या की वजह से उनके अंदर बहुत तपोबल था। तो वो पद्मिनी जी जो हैं वो जाती हैं अनुसुईया जी के पास में और अपनी दुख बताती हैं उनको, उनसे प्रार्थना करती हैं, उनसे कहती हैं कि अगर आप हमें कुछ बताइए। तो अनुसुईया जी जो है उनकी भक्ति से खुश होकर के, मतलब जो चीज भगवान को खुश नहीं कर पाई तब तक भक्त उससे खुश हो गए। और अब अनुसुईया जी कहती हैं उनको कि देखो एक काम करो, ये जो पुरुषोत्तम का महीना है, इस पुरुषोत्तम के महीने में जो एकादशी आएगी उसको पद्मिनी एकादशी कहते हैं। उस पद्मिनी एकादशी के दिन आप अच्छे से व्रत करो, इस व्रत के करने से आपको एक बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये पुरुषोत्तम के महीने में इसी पद्मिनी एकादशी के दिन में कार्तिवीर्य और पद्मिनी जो रानी थी, ये दोनों ने मिल करके श्री भगवान की बहुत अच्छी भक्ति की और उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था कार्तिवीर्य अर्जुन, जो कि बहुत बलशाली था। और उसकी एक छोटी सी लीला है कि जब वो स्नान कर रहा था कावेरी में, वहीं बाजू में एक जगह पे रावण जो है वो तपस्या कर रहा था। तो उसके स्नान करने से रावण को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो रावण गुस्से में जाकर के उनको डांटता है कार्तिवीर्य अर्जुन को, और उसके डांटने से कार्तिवीर्य को गुस्सा आता है। उनको 1000 हाथ थी कार्तिवीर्य अर्जुन को, तो वो ध्यान भी नहीं देता रावण की तरफ, वो अपना स्नान करता रहता है, उनकी पत्नियां उधर रहती है, एक हाथ से सिर्फ रावण को पकड़ लेता है
और पकड़ करके उसी हाथ से रावण को ऊपर नीचे खिलाता रहता है। ये उसकी शक्ति थी। सो ये आज का जो दिन है, पुरुषोत्तम का महीना, पद्मिनी एकादशी, ये हम सब की भक्ति के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज मेरा सब भक्तों से अनुरोध रहेगा कि आप थोड़ा ज्यादा माला करिए और भगवान श्री गोविंद जी को दीप दिखाइए उनको आज आप। और सर्टेनली हमारे जितने भी दुख हैं उनसे तो वो हम भगवान से ही मांगते हैं वो सब चीजें। बट ये जो एकादशी की व्रत की कथा आज मैंने आपको बताई, ये इसलिए नहीं बताई आपको कि क्या सुख, भौतिक सुख मांगना है आपको, अफकोर्स उसके लिए भी भगवान के पास जाएंगे हम, लेकिन आज भक्ति मांगने की आवश्यकता है। आज भगवान से श्रद्धा मांगने की आवश्यकता है, नाम के प्रति रुचि मांगने की आवश्यकता है ना। और अपने अंदर नम्रता आए ये मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन करने के लिए क्या चाहिए, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। जब हम नम्र बनेंगे तब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन हम हमेशा कर पाएंगे। नहीं तो कठोर हृदय के साथ और अनम्र व्यवहार से कभी भी भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन हमेशा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने भागवत के 3rd श्लोक को देखा और थोड़ी सी एकादशी महात्म्य में से ये कहानी भी हम लोगों ने आज सुनी। अगले सप्ताह में हम लोग सौनक आदि ऋषियों का जो वार्तालाप शुरू होगा उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में गुरु की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और शिष्य की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये दोनों ही क्वालिफिकेशन की चर्चा वहां पे आएगी, जो कि हम सबके जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर गुरु का क्वालिफिकेशन हमको पता नहीं है तो हम, जैसे कहते हैं ना, भेड़ियों का जो झुंड होता है, एक भेड़िया गड्ढे में गिरता है, उसके पीछे पीछे दूसरा भेड़िया भी गिरना शुरू करता है। उसी प्रकार से अगर गुरु का क्वालिफिकेशन क्लियर पता नहीं है तो हम अंधविश्वास में जाते हैं, हम ब्लाइंड फॉलोअर बनते हैं। और डिसाइपल का क्वालिफिकेशन हमको पता नहीं है तो हमसे सरेंडर नहीं होता, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए गुरु भी क्वालिफाइड होना चाहिए और शिष्य भी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसकी चर्चा आने वाले कुछ श्लोकों के अंदर में हम लोग करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम हरि नाम के प्रति और अपना स्नेह और अपना प्रेम हम लोग बढ़ाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग यहाँ पे अंत करेंगे क्लास का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, इसमें भागवत के जो सर्वप्रथम सबसे पहला श्लोक था उसमें सूत जी ने श्री कृष्ण वासुदेव का कौन प्रश्न पूछ रहा है? हाँ, सरोज माता जी। सरोज माता जी, ओके, यस माता जी पूछिए। हाँ, तो सबसे पहले कृष्ण वासुदेव का ध्यान किए, उनके स्वरूप का ध्यान किए। लेकिन हम लोग जो ऐसे भागवत पढ़ रहे थे, अभी हम लोग संगीता माता जी के माध्यम से पढ़ रहे थे और सिर्फ रीडिंग के हिसाब से पढ़ रहे थे, तो 4 कैंटो तक पढ़े हैं, 5th चल रहा है। लेकिन उसमें जितने भी मतलब भक्त को दर्शन देने आते हैं, उनकी कृपा करते हैं उनके ऊपर, तो विष्णु भगवान का ही स्वरूप का दर्शन होता है उनको। कृष्ण जी का कभी अभी तक आया नहीं है हम लोग के चैप्टर में, हर समय विष्णु भगवान का ही दर्शन दिखाया गया। ऐसा क्या वजह है इसकी? वो वजह जब आएंगे कृष्ण तब बताएंगे, ठीक है? सब जगह विष्णु भगवान। देखिए, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? कुछ भी। हाँ, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? जो भगवान के भोग चढ़ जाए वही प्रसाद। वो ठीक है, मतलब प्रसाद के अंदर में ही कोई तो ऐसी चीज होगी जो अच्छी लगती होगी खाने में ना आपको। ऐसे बहुत चीजें हैं जो। एक नाम बताइए। क्या? अरे कुछ भी नाम बताइए। मान लीजिए स्वीट राइस, खीर अच्छा लगता हो खाने में, है ना? हाँ, ये सारे की सारी जो चीजें आपके किचन से ही निकल के आती है ना। तो जो जिस चीज की आप इच्छा करेंगी किचन के गैस स्टोव से, तो वही निकल के आएगा। तो जिस भक्त को भगवान के जिस स्वरूप के प्रति प्रेम है, भगवान अपने उस स्वरूप के साथ उस भक्त के पास में आएंगे। जब हनुमान जी की कथा आएगी तो राम जी ही आएंगे वहां पे, वहां कृष्ण नहीं आएंगे, राइट? मतलब जैसे इस 3 नंबर के श्लोक में
रस शब्द का यूज हुआ है ना। आज का जो श्लोक हम लोगों ने देखा, मतलब रस शब्द का यूज हुआ है। तो सबसे पहले रस को मैं हमारे बंगाल और बिहार के हिसाब से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो रस शब्द कहाँ पे यूज करते हैं आप लोग? सब्जी का रस, है ना। कभी कभी अच्छी सब्जी बनती है, टेस्टी सब्जी बनती है, तो मान लो कभी ठंडे का समय आ रहा है, आलू गोभी मटर का सब्जी बनाओ, तो आलू गोभी मटर में तो टेस्ट है ही, लेकिन उसकी जो ग्रेवी बनती है, जो रस बनती है, उसका भी टेस्ट होता है ना। और आप क्या कहते हो, जब कोई दे रहा हो तो कहते हो थोड़ा रस दीजिएगा। मतलब उस पूरे सब्जी का सार कहाँ पे है? उस रस के अंदर में है कि नहीं? आम कहते हैं तो आम कितना भी बड़ा हो, लेकिन रस नहीं है, मीठा नहीं है, तो मजा नहीं है ना। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति के लिए जो रस है, वो उसकी चर्चा यहाँ पे हुई है। तो उसके अंदर में 12 जो हैं वो मेन रस की चर्चा यहाँ पे हुई है, और 12 में से 5 जो होते हैं वो और मेन हो जाते हैं। तो 12 रस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये इसमें है लिखा। हाँ, आपने अगर देखिएगा भागवतम के तीसरे श्लोक में आपको ये मिलेगा, राइट। गुस्सा भी एक रस है, प्यार का रस। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 12 के 12 जो ये रस हैं, ये प्रेम को ही दिखाते हैं। जैसे जब माँ एक झापड़ मारती है अपने बेटे को, वो प्रेम है कि नहीं? हाँ, उसके के लिए है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 जो स्पेशल रस हैं, सर्वेंट, सखा, वात्सल्यता, माधुर्यता, ये 5 को छोड़ के जब 5 एब्सेंस में रहते हैं, जैसे जब आपका डायरेक्ट प्रेम एब्सेंस में है, तो गुस्सा वाला प्रेम तो रहेगा ना। डायरेक्ट प्रेम में लड्डू खिलाएंगे, लेकिन गुस्सा वाले प्रेम में झापड़ खिलाएंगे, लेकिन है प्रेम ही। 12 के 12 रस जो हैं वो प्रेम को ही दर्शाते हैं। तो जो भक्त भगवान से जिस प्रकार के प्रेम का दर्शन करना चाहता है, भगवान उसको वो प्रेम ही देंगे। एग्जाम्पल, भीष्म पितामह की इच्छा भगवान के साथ क्रोध वाले प्रेम की थी। वो भगवान को क्रोधित होता हुआ देखना चाहते थे। तो आप देखो, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कृष्ण ने ही दर्शन दिया है, दिया है कि नहीं कृष्ण ने? लेकिन वहां पे कृष्ण ने बांसुरी वाले कृष्ण का दर्शन नहीं दिया। रथांग पानी, रथ का पहिया उठाने वाला कृष्ण, जो क्षत्रिय कृष्ण वहां पे है, जो विष्णु का रोल में है, उसका दर्शन दिया वहां पे, क्योंकि उनकी इच्छा ही वो है। उसी प्रकार से मुरारी जो है, मुरारी आपने पढ़ा होगा ना, चैतन्य चरितामृत में मुरारी गुप्ता का आता है पास टाइम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अपनी दर्शन महाप्रभु के रूप में देते हैं, कृष्ण के रूप में देते हैं, लेकिन इच्छा वो क्या जाहिर करते हैं? भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी के दर्शन होंगे क्या? तो भगवान कहते हैं, अरे मुरारी, तुम मेरे भक्त हो, तुमको कृष्ण की पूजा करनी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन राम जी के साथ अपना संबंध थोड़ा ज्यादा है। तो फिर भगवान जो है खुश होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो आपने अभी तक कहाँ तक आप पहुंची हैं भागवतम के पार्ट में? 4 कैंटो 4 5th चल रहा है अभी। यस, 4th कैंटो में अभी तक आपको जो है ध्रुव महाराज की चर्चा आएगी। हाँ, थोड़ी सी भागवतम के जो महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी चर्चा आई होगी 3rd कैंटो में। हाँ, ध्रुव पृथु महाराज था, पृथु महाराज थे, सबको विष्णु के रूप में। ये तो क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो अपनी विष्णु तक लेकर के जा रहे हैं, राइट। लेकिन जब आपने 3rd कैंटो पढ़ा होगा और 1st कैंटो पढ़ा होगा, तो 3rd कैंटो में आप देखेंगे विदुर और उद्धव की चर्चा आ रही है। हाँ, विदुर और उद्धव जी। वहां पे उद्धव जी जो है वो कथा किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं। हाँ, वो तो कृष्ण की कर रहे हैं। आगे ना कृष्ण आपके 3rd कैंटो में। हाँ, आप मिस कर गए। चर्चा कर रहे हैं, नहीं चर्चा कर रहे हैं, दर्शन का बात बोल रही थी मैं। दर्शन भी होंगे ना। 1st कैंटो आपने पढ़ा होगा। 1st कैंटो में भीष्म पितामह की प्रेयर्स आती हैं, युधिष्ठिर जी की प्रेयर्स आती हैं, कृष्ण का द्वारका में रिटर्न करने का आता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कृष्ण लीला में ही है सिर्फ, राइट। और वैसे करते करते फिर जब 10th कैंटो में आप पहुंचेंगी तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण मिलेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट सेंस में कृष्ण और विष्णु में अंतर नहीं पाया जाएगा, रस के सेंस में वो अंतर पाएगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो सिर्फ बांसुरी ही बजाने वाले हैं, वो और कुछ नहीं करेंगे, करेक्ट।
लेकिन उसी कृष्ण को जब राक्षसों को मारना होता है तो बांसुरी को साइड कर देते हैं, फिर अपने विष्णु के अवतार में आकर के मार लेते हैं। राइट, तो वो भगवान जो है, जैसे इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का एग्जांपल लेना होगा जो वर्किंग यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, मान लीजिए ये गणेश सिंघल प्रभु दिख रहे हैं मुझे यहाँ, हाँ, आज इसी माने उनसे भी पहचान बनेगी अपनी। तो गणेश सिंघल प्रभु जॉब करते होंगे बाहर में या अपना बिजनेस करते होंगे, फिर घर में भी रहते हैं और अपने बच्चों के साथ भी रहते होंगे। तो सिंगल प्रभु पर्सन सेम है, लेकिन जब दुकान पे रहते हैं तो बिजनेसमैन के रूप में डीलिंग कर लेते हैं। जब घर में आते हैं, पत्नी जी सामने रहती है तो पतिदेव के रूप में फेस दिखाते हैं, अपना अवतार दिखाते हैं। और जब बच्चों से डील करते हैं तो बच्चे कभी उनको गधा बनाते होंगे, कभी घोड़ा बनाते होंगे, अगर छोटे होंगे तो, बड़े होगा तो अलग बात है। छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं ना, पापा को घोड़ा बना देते हैं। तो जिस प्रकार से डिपेंडेंट व्यक्ति जैसी इच्छा रखेगा, जो शेल्टर देने वाला व्यक्ति होगा वो उस आवरण में, उस अवतरण में उनके पास आएगा। इसलिए तो ये चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था ना यहाँ पे कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए और क्यों हुए, ये बताइए। यही सब चर्चा आपके आगे बढ़ेगी और अच्छा लगेगा इसके अंदर, तो आप समझेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज, वो भगवान के कौन से रूप को देखना चाहते थे? वो तो विष्णु रूप को ही देखना चाहते थे, लेकिन नरसिंह जी आ गए ना सामने। हाँ आ गए नरसिंह। क्यों है नरसिंह जी? राइट, वो हाँ। तो दो कारणों की वजह से नरसिंह भगवान को नरसिंह के रूप में आना पड़ा वैसे। और पिलर से ही क्यों आए? दरवाजे से क्यों नहीं आए? खिड़की से क्यों नहीं आए? छत तोड़ के क्यों नहीं आए? वो तो पिलर ही के अंदर ही पूछ रहे थे ना हिरण्यकशिपु, पिलर में है क्या तुम्हारा भगवान, बताओ। मतलब भगवान को हिरण्यकशिपु का कोई टेंशन नहीं था। ये नहीं था कि हिरण्यकशिपु ने बोला है कि पिलर में है क्या तेरे भगवान, इसलिए मुझे पिलर से ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उसने वरदान नहीं मांगा था ब्रह्मा जी से। लेकिन प्रहलाद ने बोल दिया था है पिलर के अंदर में मेरे भगवान हैं। अब प्रहलाद ने बोल दिया, भक्त ने बोल दिया, अब भगवान क्या करें? भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त और मेरे भक्त के वचन कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकते। तो चूंकि यहाँ पे प्रहलाद ने पिलर का नाम दे दिया तो भगवान को पिलर से ही आना पड़ेगा। भगवान ने सोचा होगा पहले शायद खिड़की से आ जाऊंगा, ये तो दरवाजे से डायरेक्ट आ जाऊंगा। हिरण्यकशिपु आने जाने के लिए कोई नहीं वचन मांगा था कि कोई मेरे घर में आ नहीं सकता, कोई मेरे घर में जा नहीं सकता। उसने वचन सिर्फ ये मांगा था कि मरना कैसे नहीं है मुझे। तो भगवान नरसिंह के अवतार में चल करके भी आ सकते थे ना उसके घर में, देख मैं नरसिंह के अवतार में आ गया, आप चौखट में ले जाके। लेकिन प्रहलाद के वचनों को रखने के लिए भगवान को पिलर से आना पड़ा, और ब्रह्मा जी के वचन को रखने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो आशीर्वाद दे दिया था, अपने सुमधुर इतने ग्लोरीफाइड विष्णु रूप को छोड़ करके नरसिंह रूप बनाना पड़ा भगवान को, आधा आदमी आधा शेर। अब देखिए, कोई बुरा नहीं मानना, मैं एग्जांपल ही लेता हूँ सिर्फ। हमें से कोई भी जो यहाँ पे है, अटेंड कर रहे हैं, हमारा कोई एक बच्चा वैसा पैदा हो गया तो आप उस समय नरसिंह लीला गाएंगे? मैं देखो नरसिंह जैसे एकदम आया, एकदम आधा पैर मजा आ गया, कुछ नहीं करने वाले, आप कहेंगे कौन आ गया ये, कौन आ गया। भगवान भी बोले, ये देखो मेरे भक्त मुझे क्या क्या बना डालते हैं यार। ब्रह्मा जी को बोलते हैं भगवान, आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलना किसी को। बोलते हैं। अरे चक्कर में पता नहीं क्या क्या मुंह बनाना पड़ा है मुझे, मुझे शुकर रूप में आना पड़ा। शुकर कोई चाहता है बताइए? दुनिया में आपने देखा होगा सारे जानवरों को लोग घर में पाल लेते हैं, लेकिन आज तक देखा है शुकर लाके घर में पालते हुए? ना, मेरा कितना बढ़िया शुकर है ये, ना। लेकिन भगवान को तो शुकर रूप में भी आना पड़ गया ना। क्यों? भक्तों के ब्रह्मा जी। जिस प्रकार से भक्त भगवान के प्रति अपनी चेतना, निष्ठा और जिस सेवा को देखना चाहते हैं, जिस रस में वो सेवा कर रहे हैं, भगवान उस प्रकार से उनके पास में आते हैं। और कलयुग के सब लोगों के पास में भगवान हरिनाम के रूप में आए हैं, क्योंकि हमारे पास तो उतनी भक्ति नहीं है कि हम भगवान को नरसिंह के रूप में पर्सनल ऐसे बुला सकें। अपना इन्विटेशन बहुत वीक है, स्ट्रांग नहीं है, राइट। तो इसलिए भगवान ने कहा डोंट वरी यार, तुम लोग बिना, जैसे कभी कभी विवाह में क्या होता है, जो कुछ बच्चे होते हैं बाहर के, वो ड्रेस वेस अच्छा करके किसी भी विवाह में चले जाते हैं बारात में खाने के लिए। यहाँ पे कुछ प्रभु जी जो लोग दिख रहे हो, उन्होंने बचपन में किया होगा, हमारे राजेश जिंदल प्रभु पंजाब के जरूर किया होगा ऐसा।
राइट। उसी प्रकार से भगवान ने कहा देखो कलयुग में तो कोई मुझे बुलाने वाला नहीं है, तो मैं ही चला जाता हूँ। राइट। इसलिए वो भगवान हम सबके सामने यहाँ पे हरिनाम के रूप में पहुंचे हुए हैं, वही कृष्ण, वही कृष्ण। सो सर्टेनली ये जानना बहुत उचित है कि भगवान के अवतार क्या हैं, किस लीला के लिए वो आते हैं, कृष्ण क्या है। पर उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वही भगवान हमारे घर में हमारे साथ में बैठे हुए हैं, हमारे फीडबैक के रूप में, होली नेम के रूप में। तो क्या मैं हर दिन अपने भगवान के साथ अपना संबंध बना पा रहा हूँ कि नहीं सही ढंग से, ये करना है। प्रहलाद महाराज को नरसिंह मिले, वो नरसिंह जी के साथ बात कर रहे हैं। ध्रुव महाराज को विष्णु जी सामने मिले, विष्णु जी के साथ बात कर रहे हैं। गोपियों को कृष्ण मिले, कृष्ण के साथ बात कर रहे हैं। हनुमान को राम मिले, राम के साथ बात कर रहे हैं। हमें हरिनाम मिला, हरिनाम के साथ बात करें, है ना। तो माता जी ये प्रश्न का उत्तर यहाँ तक रहा आज, ठीक है। हाँ, हरि बोल, और 40 मिनट हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्लास को आज अंत करूंगा, क्योंकि तो एक क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, या आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, ठीक है। थैंक यू ब्रो, ये बहुत सुंदर। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु आज के श्लोक का एक छोटा सा पॉइंट जान करके मैंने बोला नहीं, वो मैंने मेरे पास रिजर्व में रखा है, क्योंकि मैं उसके माध्यम से आप सबको टेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप में से कितने लोग श्रील प्रभुपाद जी की परपट को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये परपट पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की, आपके पास 6 दिन का समय है, 3 नंबर का जो श्लोक है उसके लिए बोल रहा हूँ, तो आपको वो पॉइंट ध्यान में आएगी। और अगर आप परपट नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन से पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ। और ये खास करके ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परंपरा के बारे में है ये पॉइंट। तो मैं आप सबको ये होमवर्क देता हूँ टू फाइंड आउट कि मैं कौन से पर्टिकुलर चीज को आज मैंने नहीं बोला है। और मैं कुछ आपको संकेत दे देता हूँ, जैसे पिताजी जब पढ़ाते हैं तो कुछ साइड नोट्स देते रहते हैं। ये गलितम फलम इस शब्द से कनेक्टेड है और परंपरा से कनेक्टेड है। अब ये 2 शब्दों के माध्यम से आपको उस तत्व को ढूंढना है। और अगले सप्ताह में स्पीकर आप होंगे पहले और मैं लिसनर होऊंगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी की जय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। समुद्र का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ज्यादा अच्छा। परंपरा